सर। आज एल्कीन का, एल्काइन का, और आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, एक से मुलाकात करवा देंगे बेटा। बाकी तो आपको वीडियो में बहुत कुछ मिला है, एक एक से मिल सबसे हाई हेलो कर लेते। तो पिछले क्लास में बेटा हम लोग एल्केन से हाई हेलो कर चुके थे, अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन से। एल्कीन में भी ज्यादा कुछ नया नियम नहीं है बेटा, जो नियम पहले पढ़े वही है। यहाँ पे भी हम लोग जो अलग से कुछ नियम नहीं है। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा देता है, सिंपल से शुरू करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बोलो जब देखने से समझ में आ रहा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का है। और चूंकि बेटा हमारे क्वेश्चन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो इन यूज करेंगे। नाम क्या होना चाहिए बेटा, इसका नाम बोलो। ठीक है, अब सुनो, अब आप लोगों को हम कंपाउंड से हाई हेलो करवा दे बेटा। लोग आईयूपीएक से भी हाई हेलो करवाएंगे, और कुछ जगह पर आप लोगों को इसके कॉमन नाम से भी मुलाकात करवाएंगे। याद रखना, इसका आईयूपीएक नेम इथीन है, ठीक है, और कॉमन नेम इसका इथिलीन है। कॉमन नेम इथिलीन। अच्छा, इसका आईयूपीएक नेम बताओ क्या होना चाहिए, बोल बेटा क्या होना चाहिए, बोलो। प्रोपीन। प्रोपीन, हाँ। अच्छा, अब ये वाला पकड़ो, बोलो। 2 ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब यहाँ से खेल को थोड़ा सा और अच्छे से सुनो। अब देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो अब क्या करना। नियम बेटा हम लोग पहले से, ए चलो पहले बात करो रे, गधा लोग बात करेगा रे, रिप्लाई करेगा, चुप नहीं बैठेगा, बोल। अगर आप लोगों को आईयूपीएक नेम दिया जाए तो 3 रूल हम लोग को हमेशा फॉलो करना है। पहला रूल क्या था बेटा, नंबरिंग सॉर्टेड डिस्टेंस। पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा रूल था नंबरिंग, और तीसरा रूल था PWS। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते तो देखो नंबरिंग होगा 1 2 3 4। अब एक समझना बात को, यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए किस लोकेशन पे दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड बेटा आपको 2 और 3 के बीच में दिख रहा है। और जब 2 और 3 के बीच में दिखेगा तो जो मिनिमम नंबर होगा वो हमारा पोजीशन माना जाएगा। यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे किस पोजीशन पे माना जाएगा, 2 पे, है ना। अब इसका आईयूपीएक नेम जो लिखेंगे वो देखो, हमारा नियम क्या था, रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए, रूल नंबर 2 नंबरिंग कर दिया। अब हमारा रूल नंबर 3 था PWS। कोई प्रीफिक्स है नहीं हमारे पास, वर्ड रूट से शुरू करेंगे, 4 कार्बन का वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट, और अब लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स कौन है, इन, और किस पोजीशन पे 2 पे है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटू इन। अब अगर ऊपर में देखोगे तो इसको एक और तरीके से भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। इसको अब हम लोग उसी रूल से PWS के हिसाब से जाएंगे, तो कोई प्रीफिक्स नहीं है बेटा, वर्ड रूट 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, और इस बार इन किस पोजीशन पे है, 1 पे है, तो आप इसको लिखोगे ब्यूट 1 इन। समझ रहे, ब्यूट 1 इन। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो अगर 1 हटा देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। इसलिए ब्यूट 1 इन भी सही नाम माना जाएगा बेटा, और ब्यूटीन भी, लेकिन नीचे वाले में आपको ब्यूट 2 ही बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मोटा मोटी सीख गए हैं। अब आप लोग ऐसे करके प्रॉब्लम देते हैं, आप लोग सॉल्व करो। तो चलो, बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए। सर 3 हेक्सीन। कट खुश खुर। चलिए रूल से बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, बोल। लॉन्गेस्ट चेन, इसको लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं, या फिर इसको भी लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं, सर। है ना।
और लॉन्गेस्ट चेन को उसके बाद रूल नंबर 2 क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या करना, नंबरिंग करना। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, अब नंबरिंग करेंगे। देख तो 1 2 3, ऊपर जा नीचे जा एक ही बात है, 4। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का हुआ ना बेटा, और ये लॉन्गेस्ट चेन के बाहर आ गया है। तो बोल, जो मेन चेन के बाहर चला जाता है वो सब्स्टिट्यूट होता है, उसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे। इस बार हमारे पास दो प्रीफिक्स है लेकिन दोनों सेम है। तो सबसे पहले कोड के हिसाब से PWS अगर बेटा बात करेंगे तो सबसे पहले P लिखेंगे। तो P क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया। अब W लिखेंगे, तो मेरे पास 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना 2 2 3 जी सर, ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल, ये हो गया P। सर ब्यूट। W होगा ब्यूट 2। चलो अब देखो यहाँ समझो, अब बताओ किस तरफ से नंबरिंग करोगे, लेफ्ट साइड से। क्यों? सर डबल बॉन्ड वहां से पहले मिलेगा सर, इसीलिए। और राइट साइड से आपको अल्काइल पहले मिल रहा है। सर डबल बॉन्ड को प्रीफर करना सर हमको। यस, याद रखना, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में, इन दोनों में और अल्काइल में आप किसको प्रेफर करोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अभी अगला रूल को ध्यान में रखना। इस हिसाब से बेटा हम लोग नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसका नाम होगा 4,4 डाइमिथाइल पेंटून। पेंट 2 वेरी गुड बेटा, टून। पेंटून। चलिए अब इसका नाम बताइए। सर 2,4 बोल बट सर 2,4 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। पेंटूइन। पेंटूइन, हाँ सर। बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हो तो नियम सुनो, बोलो नंबरिंग लेफ्ट या राइट। सर लेफ्ट। Sir, left. 1 2 3 4 5 6 5 6 7, ठीक है। तो 6 पे कौन है बेटा, मिथाइल है। हाँ सर 6 मिथाइल 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, बोल, हेप्ट। हेप्ट। और सर 1,3 अच्छा ठीक सर, डाई, ठीक सर। क्लियर करो रे। हाँ सर। अब नया नियम सुनो इसमें, अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए आपके क्वेश्चन पे, तो आप वर्ड रूट के साथ ए जोड़ोगे, ये नियम है, यहाँ लिख दिए। अब इसका जो नाम होगा 6 मिथाइल हेप्टा, हेप्ट नहीं होगा, हेप्टा, हेप्टा 1,3 डाइईन। अगर ये नियम समझ में आ गया बेटा, तो चलो इसका आंसर बताओ। सर 2,4,6 ट्राई मिथाइल हेप्टा, सर हेप्टा ट्राई इन, नहीं हाँ सर 35. 135 try. 135 ठीक है? टाइम। हाँ sir. हाँ sir. अब आ जाओ अल्काइन का बात करते बेटा। ये एल्कीन से मिल लिया, अब अल्काइन से भी मिल लेते हैं। वैसे यहाँ पर छूट गया था, बता दें, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद रखना, CnH2n -2 होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला। अब ये इसका सबसे पहला मेंबर है इस फैमिली का। अगर इसका आईयूपीएक नेम पे बात करेंगे तो इसका आईयूपीएक नेम इथाइन होगा, और इसका कॉमन नाम याद रखना आपको
एसिटिलीन, ये इसका कॉमन नाम है, रटिए, कोई उपाय नहीं इसका आपको रखना है। अब अगर इस मेंबर की बात करेंगे, इसका ये नेक्स्ट मेंबर है, ये नेक्स्ट मेंबर का नाम हो जाएगा आइयूपेक्टिन, प्रोपाइन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रोप 1 आइन। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे भी वही नियम होगा, ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, तो जो लोअर नंबर होगा आप उसको कंसीडर करोगे। यहाँ प्रोप 1 आइन है। अब अगर समझ में आ गया बेटा तो हम लिखते जा रहे हैं, आप तो फटाफट ओरली आंसर बोलते जाओ। बोलो रे। सर ब्यूट 1 आइन आइन। और अगर 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। हाँ ठीक, ब्यूट तो आइन। हाँ सर। बोलो। सर पेंटा, सर पेंटा, पेंटा 1 3 9। पेंटा, ये आएगा ना, ये आएगा हाँ सर। पेंटा। 1 सर 1,3 ये डाई ये डाई डाई आइन, आइन, डाई आइन, डाई आइन। नियम समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। अब आओ नेक्स्ट फैमिली से जो मिलने जा रहे बेटा, इस फैमिली का नाम है हेलो एल्केन। और यहाँ बहुत कुछ कॉमन पढ़ने वाले बेटा, सुन लो, कॉमन नाम का प्रैक्टिस कर ले। रेडिकल पढ़ा रे, 25 रेडिकल याद किया है? चुप बैठा हुआ है। हाँ सर। आप लोगों को जो 25 रेडिकल या 20-22 जो भी रेडिकल बोले थे याद करने, याद किए हैं? लगभग लगभग। क्या कॉपी में नोट बनाए हैं? हाँ तो उसमें है सर, दीवार में चपका। तो बस अब इसका जरूरत पड़ेगा, अगर याद है तो दिमाग का इस्तेमाल करो, नहीं है तो सामने देख करके, लेकिन प्रैक्टिस करो। सुनो, हेलो एल्किन का कॉमन नाम है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1X, और यहाँ X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी हो सकता है। हेलो एल्किन का जो फंक्शनल ग्रुप है, हेलो एल्किन जो एक वो फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब फैमिली से मिला रहे, मिल रहे बेटा, किसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो फंक्शन ग्रुप का सिंबल होगा X, और जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का सिंबल होगा RX। और यहाँ पर R क्या है बेटा? R है आपका रेडिकल, मतलब कि मोस्ट कॉमन रेडिकल जो है वो कौन है? एल्काइल। ओके सर। ठीक है, इसी लॉजिक से देखो RX को कॉमन नाम से क्या पुकारा गया? इसका नाम एल्काइल और इसका नाम हैलाइड, मिलकर के ये बन गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना? कौन सा? ठीक है, एल्काइल हैलाइड। अब आगे याद रखना, इस फैमिली के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब देखो कैसे कैसे खेल बदल रहा है बेटा। और इसका प्रीफिक्स का नाम होगा हेलो, यानी जब इसका हम आयुपेक नेम लिखने बैठेंगे, आयुपेक नेम लिखने का नियम देखो क्या करना है। आपको लिखना PWS, P में आ जाएगा हेलो, W वर्ड रूट में क्या सिखाते हैं? अल्क, और यहाँ पर सफिक्स में आएगा एन या इन या आइन, जो भी होगा। देखो तो इसको पूरा मिलाने पे क्या नाम बनता है? ऊपर में यही आपका हेडिंग है। इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है गधे लोग? हेलो एल्केन। ठीक है, सर। जैसे कि अब आ जाओ कुछ कंपाउंड बनाते हैं यहाँ पर। पहला, मान लो अगर आपसे कहा गया ये, अब इसका दोनों नाम प्रैक्टिस करेंगे। कॉमन नाम क्या होगा, आयुपेक नेम क्या होगा? सबसे पहले आयुपेक नेम, आयुपेक हेलो की जगह पे आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। और एक कार्बन का वर्ड रूट होगा मिथ, और उसमें जोड़ेंगे एन, तो नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। और इसका जो कॉमन नाम होगा वो होगा, एल्काइल का नाम है मिथाइल और इसका नाम है क्लोराइड।
तो कॉमन नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। अगर ये बात समझ में आ गया बेटा तो अब एक एक करके लिखते जा रहे, आप लोग आंसर देते जाइए। दूसरा, सबसे पहले आयुपेक नेम बोलो इसका। सर ब्रोमो ब्रोमो इथाइल ब्रोमो मीथेन इथेन ब्रोमो इथेन। हाँ सर हाँ। है ना, ब्रोमो इथेन होगा ना। अरे तोड़ के कर ना बेटा, बोल हमारा कोड क्या, PWS ना। तो हेलो क्या है, यही हेलो है, प्रीफिक्स। ईथ हो गया आपका वर्ड रूट और एन हो गया आपका सफिक्स। कॉमन नाम बोल। इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर देखते बेटा लोग। हाँ सर। तीसरा दिए, चलो नाम बताओ। आयोडो प्रोपेन। कॉमन नाम बोल। सर प्रोपेन क्यों हो सर? प्रोपाइल आयोडाइड। रख अपना सवाल। आयोडो प्रोपेन नहीं होगा तो तुम्हारे मुताबिक क्या होना चाहिए, बोल बेटा। नहीं सर, गलती हो सर, गलती हो सर, पेंट और प्रोप में गड़बड़ आ गया सर। चलो अब नाम बताओ। सर 2 फ्लोरो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, उसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद PWS, तो प्रीफिक्स मेरा क्लोरो है, कहाँ पे बैठा हुआ है क्लोरो, 2 पे, 2 क्लोरो। वर्ड रूट 3 कार्बन का वर्ड रूट होगा प्रो, और सफिक्स सिंगल बॉन्ड है एन, 2 क्लोरोप्रोपेन। बोलो समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब देखे तो चीटिंग करके बताओ तो कौन बताएगा इसका कॉमन नाम क्या है। प्रोपाइल। अच्छा। ये इसका कॉमन नाम है बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो 5 नंबर क्वेश्चन दिया। सर आइसो कैसी लगा बता दिए एक बार। वो आप जाइए, वो आपको जो 25 रेडिकल का नाम रटने बोले उसको रट के आइए फिर बताएंगे, इसीलिए बोले थे बेटा। अच्छा अच्छा। बोलो लॉन्गेस्ट चेन देखते ये बनेगा, हाँ नंबरिंग होगा 1 2 3। ये प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स का नाम आयोडो। ये भी प्रीफिक्स है, इसका नाम मिथाइल। अब दो प्रीफिक्स है, एक मिथाइल है एक आयोडो है। पहले किसको लिखेंगे, आयोडो को। आयोडो का सर, आई पहले क्यों, आता है सर, आई आई पहले आया तो इसका नाम होगा 2 आयोडो 2 मिथाइल। तो बोल क्या लिखे, पहले बोल क्या लिखे, प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया है ना। हाँ सर। अब 3 कार्बन का वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, प्रोपेन। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नाम है कोई बताना चाहेगा। आयोडाइड टर ब्यूटाइल। इतना अच्छा आंसर देके गलती कर दिया बेटा, टर ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो तो पहले नाम हम लोग किसका दे रहे हैं, एल्काइल का, बाद में हैलाइड ना। प्रोपाइल आयोडाइड, इसका नाम होगा टर ब्यूटाइल आयोडाइड होगा।
हाँ सर 6 नंबर। बोलो, बात करो। सर एक क्वेश्चन है सर, तो ये लेफ्ट से क्यों नहीं होगा? अगर लेफ्ट से करेंगे तो वो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे मिलेगा? सर 1 नंबर पर। एक। और राइट राइट से से करने पर? एक। ठीक है। लेफ्ट से करने पर क्लोरीन कितने पे चला जाएगा? सर 2। दो। और राइट से करे तो? एक। एक। तो राइट से करने में ज्यादा अच्छा नहीं है? राइट से हमको डबल बॉन्ड भी पहले मिल जा रहा, क्लोरीन भी पहले मिल जा रहा। हाँ हाँ अगर दिक्कत होता तो हम पहले चांस डबल बॉन्ड को। यस सर। कॉमन नाम बोल इसका। सर VINYL क्लोरीन। क्लोरीन क्यों, क्लोराइड होगा। हाँ सर क्लोराइड आप सर। कॉमन नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड, आयुर्वेदिक नेम 1 क्लोरोइथिन, कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड। 7 नंबर क्वेश्चन पहले। बोल। प्रोपेन। होगा। हाँ सर एलाइल ब्रोमाइड। और प्रोपाइल। आयुर्वेदिक नेम होगा एलाइल ब्रोमाइड। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 7 के बाद 8। बोल किधर से नंबरिंग करेगा? सर लेफ्ट से। लेफ्ट से क्लोरो सी पे, राइट से ब्रोमो बी पे। ओ अच्छा। ओ इसमें भी थी। है ना बेटा, सोचो। हाँ हाँ ठीक है सर। है ना, क्योंकि आपको हर तरफ से तो हेलो पहले ही मिल रहा है, इधर से भी अब दोनों हेलो है, तो कौन सा हेलो को चांस देंगे? जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। अब नाम क्या लिखेंगे बोलो? 1 ब्रोमो। ब्रोमो, फिर तुम लोग बोलो डी क्लोरो। 3 क्लोरो। हाँ 3 2 आयोडो। आयोडो। आयोडोप्रोप। सर सर BR से करेंगे सर। BR PL। 1 1 आयोडो ने 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरो। फ्लोरो 1 आयोडो। सर तब तो 1 तो गायब हो जाएगा सर। ब्रोमो फ्लोरो फ्लोरो आयोडो। ब्रोमो फ्लोरो फ्लोरो आयोडो। ठीक है बेटा लोग। हाँ सर। चलो 10 नंबर का आंसर देखे तो किडनी में कितना दम है तुम लोग का। टाइम दिए तो सर। ये क्या है? कुछ तो है। सर, खिचड़ी है सर। क्या होता है?
सर 2 ब्रोमो अब देखो यहाँ, चलो आंसर डिस्कस करते हैं। सर ब्रांच नंबर वन, रूल नंबर वन, लॉन्गेस्ट चेन सर लेफ्ट से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोल पहले किसको चांस देंगे, डबल बॉन्ड को कि हैलोजन को? डबल बॉन्ड। नंबरिंग लेफ्ट से होना चाहिए, हाँ सर वही तो। क्योंकि लेफ्ट से जाने पर डबल बॉन्ड कितने पे मिल रहा है, 4 पे, और राइट से जाएंगे तो डबल बॉन्ड कितने पे मिल रहा है, गिन तो, 1 2 3 4 पे। राइट से लेना बेटर है। बोलो, जब दोनों तरफ से 4 पे मिल रहा है बेटा, राइट से लेना फिर बेटर है। बोलो, हाँ सर। हाँ सर राइट से फिर हमको हैलोजन भी जल्दी मिलेगा। राइट से लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो रूल नंबर 1 लॉन्गेशन हो गया, रूल नंबर 2 नंबरिंग हो गया, रूल नंबर 3 पे आते हैं PWS। आ जाओ, एक एक पार्ट को तोड़ते हो। बोलो पी यहाँ पर कौन कौन है? बोले सर 2 पे ब्रोमो है प्रीफिक्स, हाँ सर सर। ब्रोमो है, फ्लोरो है, क्लोरो। हाँ सर, 4 पे मिथाइल। मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, 6 पे मिथाइल सर। है ना? हाँ। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले ब्रोमो। ब्रोमो। 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो 4 सर। सर 5 इथाइल, इथाइल 4,6 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। मतलब अब पी मेरा कंप्लीट हुआ, इतना लिखने का अंदर ये प्रीफिक्स लिखे, है ना? हाँ सर। अब वर्ड रूट पे आ जाओ बेटा। 8 कार्बन का वर्ड रूट ऑक्टा, ऑक्ट, हाँ ऑक्ट, ऑक्टा। ऑक्ट। ऑक्टा क्यों होगा? 2 बार डबल बॉन्ड थे ना, ऑक्ट होगा, है ना? ऑक्ट 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 ऑक्ट। सर। ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट 4 4 इन, पे इन है, हाँ ऑक्ट 4 इन। आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए अगला नियम से, अगला फैमिली पे चलते हैं। अगला फैमिली का नाम है दारू। अब मजा। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हम ऐसे पहचानेंगे, इसका फंक्शनल ग्रुप को, और कंपाउंड को ऐसे पहचानेंगे। तो अब आपको एक लॉजिक समझ में आना चाहिए। मिला फंक्शनल ग्रुप को कंपाउंड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, OH में जो खाली बॉन्ड है उसमें अल्काइल लगा दे रहे हैं ना। हाँ सर रेडिकल। देखो देखो यहाँ, इसमें देखो, इसका जो Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप था वो X था, और उसका एक बॉन्ड खाली था। खाली बॉन्ड में किसको जोड़ दिया? अल्काइल जोड़ दी, तो वो कंपाउंड बन गया। तो याद रखना, फॉर्मूला कंपाउंड इसी तरीके से करना कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसमें एक बॉन्ड खाली रहेगा, उसके साथ अल्काइल जोड़ दो, रेडिकल लगा दो, तो आपका कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक पकड़ के चलते हैं। अब आगे सुनो, अल्कोहल का सफिक्स यूज होगा, इसका सफिक्स होगा ओल। अब इसका अगर सफिक्स ओल होगा तो आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे? अब उस पर हमारा आयुपेक लिखने का तरीका क्या? PWS। यहाँ तो कोई P दिख नहीं रहा तो P छोड़ दो। W हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्क होता है, और S होता है EN, और ये भी उसमें जुड़ जाएगा ओल। इसका मतलब समझ लो एक चीज, एन, इन और आइन, ये तीनों को हर हाल में होना होगा। इस बार आपके पास दो सफिक्स है बेटा। एक सफिक्स तो है जो प्राइमरी सफिक्स है ना, और यहाँ पे जो ओल है वो सेकेंडरी सफिक्स है। याद है शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को। अब नियम सुनो, अगर सेकेंडरी सफिक्स में सुनो ध्यान से, ये प्राइमरी सफिक्स है, अगर सेकेंडरी सफिक्स वावल से शुरू होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई उड़ जाएगा। समझा रहे नियम? सर और इसको अब मिला करके आपका जो पूरा नाम बनेगा वो आयुपेक नेम बनेगा, एल्कानॉल। ये इसका फैमिली का आयुपेक नेम हुआ, एल्कानॉल। अल्कोहल कॉमन नाम है, इसका फैमिली का आयुपेक नेम है एल्कानॉल। अब चलो एक एक मेंबर से मिलते हैं। इस फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर है, इसका आयुपेक नेम होगा मिथानॉल, और इसका कॉमन नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल।
और अगर आप ये समझ गए बेटा तो अब एक एक करके मेंबर से मिलाते जा रहे हैं, आप लोग उसका नाम हाय हेलो करते चलो, बोलो। इथाइल अल्कोहल, नहीं इथेनॉल। इथेनॉल हो गया, इथाइल अल्कोहल। पेंटानॉल, पेंटानॉल, मजाक की कह रहे। प्रोपानॉल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक सर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, अगले पेज में चलते हैं। नंबर देते इसको 1 2 3, 1 नंबर 2 3, अब आ जाओ 4 पे। बोलो। सर प्रोपॉन टू ऑल। हाँ सर। कॉमन नाम, अब मिलाओ, थोड़ा सा पीछे चलो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को दिमाग में उतारो, किसके साथ मिलाओ? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ। 4 नंबर। ठीक है, 5 नंबर। बोलो। देख तो समझ में आया? हाँ सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अब एक एक करके कुछ और आप लोग हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप लोग उसका आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम दोनों बताइए। चलिए, सबसे पहले इसका आईयूपीएक नेम। बोलो रे। हाँ सर समझे। पर हम लिखने में गड़बड़ की, बताओ क्या गलती की है? सर आप ई एन ई के साथ ओ एल डोल दिए, मतलब ई से हट जाएगा। हाँ ये वाला ही नहीं होगा, है ना? हाँ भाई। इसको ऐसे लिख सकते, देखो तो। यस सर। है ना? 1 नहीं है, 1 नहीं होगा। चलिए 7 नंबर। कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो। विनय, विनाइल अल्कोहल। इधर हाँ, अब इधर आओ, यहाँ मिलाओ, 6 नंबर मिलाओ। विनाइल क्लोराइड। अपने आप लॉजिक बनेगा। विनाइल का मतलब यही पढ़ा है, रट कर रखो। चलो, अब डबल बॉन्ड और OH में बेटा याद रखना, OH को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप हमें हेल्प कर देते हैं, नंबरिंग इधर से हो। चलो सॉल्व करो। सर प्रोप 2 इन 1 ओल। प्रोप 2 इनोल, हाँ प्रोप 2 इनोल।
ट्राई अल्कोहल। अब 7 नंबर यहाँ अलाइल अल्कोहल और यहाँ पर 7 नंबर पे अलाइल ब्रोमाइड को मिला लो। हाँ सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है बेटा, पकड़ोगे अपने आप, देखोगे अपने आप पकड़ में आ जाएगा बात। लेकिन शुरू पर में जो ऐड देखो, होगा है ना। हाँ उसके हिसाब से देखो, कॉमन नाम भी अब पैटर्न मिल गया ना कुछ, कि कुछ का कॉमन नाम हम ऐसे याद कर लेंगे अब। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब शुरू का 22 रेडिकल जो बोले रटने के लिए उसको रटोगे तो ये कर पाओगे। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, सर लेफ्ट से कर, तो लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग। लेफ्ट से करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक सर। अब मेरे पास प्रेफिक्स में सिर्फ ये प्रेफिक्स है। आज 4 क्या मिथाइल, आपको पहले ही बता दी ये सफिक्स होता है बेटा, वो भी सफिक्स है सर, ओल होता सेकेंडरी सफिक्स। है। सबसे पहले पी लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, अब वर्ड रूट पे आ जाएंगे हेप्ट, एफ, अब बोलेंगे 3 पे इन है, 3 का इन, 3 इन, 2 पे 2,6 2,6 डाई। डाई। सर सर ये नहीं होगा सर ना, ठीक, सर ये नहीं होगा ना, डाई 3 आपने ई ना अब हो सर। हाँ अब सुनो, क्योंकि अब यहाँ पर वावल से शुरू नहीं हो रहा, इसकी ई वापस आ जाएगा। ओल होता, सिर्फ अकेला ओल होता तो ई नहीं रहता। समझ में आ रहा बात, यहाँ ई वापस आ जाएगा। अगर ओल अकेला होता तो ई नहीं होता। ठीक सर। ठीक है, चलो तो आप लोग एक बताओ, फिर एक और देते हैं आप लोगों को। चलो लॉन्गेस्ट का नियम पे चलते हैं। इथाइल नहीं, दो कोई प्रीफिक्स नहीं है। इथाइल क्यों होगा, एक कार्बन का वर्ड रूट होगा, सॉरी 2 कार्बन का वर्ड रूट होगा ईथ, हाँ हाँ सर, इथ, हाँ सर, इथ ई रहेगा 1,3 डाई और, बी से हाँ सर, उसका कॉमन नाम रटो, ग्लाइकोल, 10 नंबर को ग्लाइकॉल बोलते हैं कॉमन नाम। तब तब प्रोपेन 1,2,3, हाँ सर, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। ग्लिसरॉल, हाँ सर लगी ना। इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, कॉमन नाम याद रखो। हाँ सर, बायो में पढ़े। और याद करो कि बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया था कि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड होता है, और फैट का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। तो ये वही ग्लिसरॉल है बेटा। ठीक है, चलिए तो किससे मुलाकात की अभी हम लोग, अल्कोहल के फैमिली से मुलाकात कर ली। चलो नेक्स्ट फैमिली से मिलते हैं। अगला फैमिली देखो कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसका इस फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये CnH2NO। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो CHO है, और जो इसका कंपाउंड बनेगा, तुम लोग बनाओ, कंपाउंड बनाओ बेटा, बोल क्या बनेगा सर RCH, हाँ सर RCH है ना। हल्का है, और इसका भी सफिक्स इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी सफिक्स, इंग्लिश नहीं होता इसमें भी। दैट इज अल। और इस हिसाब से इसका आयुपेक नेम जो होगा वो बन जाएगा अल्क प्लस एन का ई उड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी वावल से शुरू हो रहा है। और इस फैमिली का आयुपेक नेम बन गया अल्कानल। अब आओ,
इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर से मिलते हैं। इसका आयुपेक नेम मिथानल, कॉमन नाम रटो, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, कभी सुने, कहाँ यूज होता है? सुने ये नाम, सुने फॉर्मल्डिहाइड? नो सर, नहीं नहीं सर, सुने नहीं सर। सुने। फॉर्मल्डिहाइड बेटा आपको अपने स्कूल के बायोलॉजी के लैब में दिखेगा, जिसमें स्पेसिमेंस को रखा गया। या अगर आप कभी यहाँ जाते हो किसी म्यूजियम में, तो देखना कि बॉटल में लिक्विड के अंदर रख करके जब ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जिसका बॉडी सड़ता गलता नहीं है, तो ये जो लिक्विड होता है वो लिक्विड फॉर्मलिन कहलाता है, जो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। एक्चुअली वो फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्यूशन होता है। फॉर्मल्डिहाइड बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन है ना जो बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाता है। तो बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए बेटा इसको हॉस्पिटल वगैरह में, लैब में, आपके स्कूल के प्रैक्टिकल लैब में सब जगह पे इस्तेमाल होता है। फॉर्मल्डिहाइड मिल लो इससे। अब आ जाए दूसरा मेंबर से मिलते हैं। ये पहला मेंबर इस फैमिली का। इस फैमिली का दूसरा मेंबर जो है वो है CH3CHO, और इसका आयुपेक नेम बनेगा इथानल, और इसका कॉमन नाम आपको रखना होगा एसिटल्डिहाइड। ये सब याद कीजिए। इसका थर्ड जो मेंबर है वो है CH3CH2CH2। आयुपेक नेम बनेगा प्रोपानल, और इसका कॉमन नाम होगा प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड। 4 नंबर। ये इसका अगला मेंबर से मिलो, CH3CH2CH2CHO। आयुपेक नेम ब्यूटानल, लेकिन कॉमन नाम इसका ब्यूटाइरल डिहाइड। ये पहला 4 मेंबर का बेटा कॉमन नाम रख लो। फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्रोपियोनल डिहाइड है, और ब्यूटाइरल डिहाइड है। बाकी इसका आयुपेक नेम है। अब कुछ और तरह का प्रॉब्लम पे इसको इन्वॉल्व करके देखो। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 5 नंबर का हुआ जी, छोटे पापा। क्या हुआ है यहाँ देख, ठीक है, बोलो कहाँ से अरे नंबरिंग शुरू हमको करेंगे? पता जी, नहीं पता। कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? राइट से, राइट से। और अगर राइट से नंबरिंग शुरू होगा बेटा, 1 2 3 4, देखते ये लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, तो ये मेरा P हो गया। 4 कार्बन का W होगा ब्यूट, ये W हो गया। अब मेरे पास प्राइमरी सफिक्स एन है और सेकेंडरी सफिक्स अल है, और अल कितने पे? 1 पे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं और हट जाएगा। अनल, इसका नाम हो गया ब्यूटानल, ब्यूटानल, डाइमिथाइल ब्यूटानल। ब्यूटानल। 6 नंबर का आंसर आप लोग सॉल्व करो तो देखो। सर 2,4,4 ट्राई मिथाइल। ये देखो 1 2 2 3 3 4 4 5। 5। हाँ सर, 2,4,4 ट्राई मिथाइल। तो 2 पे मिला है, 4 4,4 पे, एक और 4 पे ट्राई ट्राई मिथाइल। सर 5 के साथ पेंट। T कंप्लीट। अब W पे आ जाएंगे। हाँ सर, पेंट 5 क्लिप। और अल 1 पे, अन अल्फा अल पेंटानल। ट्राई मिथाइल पेंटानल। 7 नंबर। अब इसको देखो, अब इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से बात करेंगे तो इसका लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगा 1 2। लॉन्गेस्ट चेन का 1 2 का वर्ड रूट हो जाएगा ईथ, ईथ के साथ अन, लेकिन इस बार ई वापस आ जाएगा और बोलेंगे 1 और 2 पे कौन बैठा हुआ? डाई अल।
हाँ सर। और इसका कॉमन नाम याद रखना ग्लाइऑक्सल। तो ये सब याद करना आप लोगों को, ठीक है। सर चलिए अगला फैमिली से मिलते हैं। कीटोन। कीटोन। और कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला बेटा वो ये पाया गया है। और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है। इसका मतलब इसका कंपाउंड कैसा बनना चाहिए बोलते हैं? आर कीटोन आर फिर आर सर। लॉजिक पकड़ में आ रहा है ना, जो खाली बॉन्ड उसमें आर लगा देना आपको। हाँ सर आर आ गया। और इसका जो सफिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स वो होता है ओन। इसका मतलब अब डायरेक्ट लिख रहे इसका आयुर्वेदिक में सर वन। ओन पढ़ेंगे, ओन अल्क प्लस एन प्लस ओन वावल से शुरू हुआ उड़ गया, इसका आयुर्वेदिक में हो गया अल्केनॉन। एल्कानोन। और एल्कानोन का जो पहला मेंबर है वो 3 कार्बन का होता है बेटा। पहला मेंबर ही 3 कार्बन का होता है। बोलो तो पहला मेंबर 3 कार्बन का क्यों हो रहा है? पहला आर के जगह पे CH3 बैठा, हाँ। डबल बॉन्ड हो, एक और के जगह पे, इससे छोटा नहीं बन सकता है। इस कंपाउंड को हम लोग नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे, देखो पढ़ेंगे प्रोपन टूओन। इसका कॉमन नाम रटो, कॉमन नाम रटो एसीटोन। एसीटोन। चलो इसको ट्राई करो, आप लोग इसको ट्राई करो। ब्यूट टू आया समझ में बेटा लोग? हाँ सर। चलो तो इसका आंसर तो और कीटोन को पहले चांस देंगे तो बोलो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? सर लेफ्ट लेफ्ट से। सर। 4 5 6 7। यस, चलो नाम लिखना शुरू कर। देख ये सर प्रीफिक्स है, हाँ सर। ये 2 प्रीफिक्स है, 2 क्लोरो। ये 2 क्लोरो प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी ये सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है। चलो सर 2 क्लोरो 4 मिथाइल मिथाइल। सर ये हेक्ट हेप्ट हेप्ट ई सी ओ। हाँ ठीक है सर। देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखे, प्रीफिक्स लिखे, प्रीफिक्स। ये वर्ड रूट लिखे, हाँ वर्ड और ये सफिक्स सर। प्राइमरी सफिक्स लिखे हाँ और ये सेकेंडरी सफिक्स है। आ रहा समझ में आया बेटा? सर। हाँ सर। तो सर आज अगर जितना सर फैमिली से हाँ बोलो। सर 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही में होगा सर तो ऐसे कीटन और अल्कोहल एक साथ होगा। आएंगे सब वो तब, जब सब फैमिली से मुलाकात करवा देंगे ना तब सीखेंगे एक साथ सब फंक्शन ग्रुप को कैसे पढ़ना, ठीक ओके है ना? सर। चलो ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलो अगर ये दिया हुआ होगा तो क्या नाम होना चाहिए, सोचो। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, बोलो क्या करेंगे? सर 1 2 3 1 5 2 7। 3 4 5 6 7 होगा। हाँ सर 3 सर 3 सर 3 का मिथाइल सर प्रोप नहीं है हेप्ट सर ए 6 ट्राई ओन ट्राई ओन 1 ओन। हाँ सर। और इस बार देखो ई वापस आ गया, चेक करो। हाँ सर ये टी आ गया।
उधर टी आ गया तो इधर ई वापस आ गया। हाँ सर। तो आज जितना फैमिली से मुलाकात करवाए हैं बेटा, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब ये वाला अगर यहाँ तक अगर आपका मजबूत होगा ना, तो आगे देखना फैमिली और जो फैमिली से मिलेंगे वो और ज्यादा। साथ ही साथ आज आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाँ सर, अगर हम अल्काइल का नाम, रेडिकल का नाम रट कर रखेंगे कि कौन मिथाइल है, कौन इथाइल है, कौन टर्ब्यूटाइल है, कौन आइसोब्यूटाइल है, तो हम लोग बहुत आसानी से इसका कॉमन नाम भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक नेम को प्रैक्टिस करना। समझ में आया बेटा लोग आप लोग को? हाँ सर। आज का क्लास यहीं तक, वीडियो भेज देंगे, प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है।